दोस्तों, किसी नवजात का इस दुनिया में आना सचमुच में कितनी खुशी वाली बात होती है। चाहे वो इंसान का बच्चा हो या फिर किसी जानवर का। एक महिला अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान कितनी जोर से चिल्लाती रहती है, जिसे सचमुच में एक पुरुष उस दर्द को कभी जिंदगी में महसूस नहीं कर सकता। इसलिए माँ को दुनिया का सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। बहरहाल ये तो रही हम इंसानों की बातें, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों के दर्द को समझा है कि उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी एक बच्चे को जन्म देने के दौरान। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में सीखने वाली हर वो बात है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। आज आप प्रकृति के कुछ ऐसे जानवर देखेंगे जो कि अपने बच्चों को विचित्र रूप से जन्म देते हैं। इस वीडियो के आखिरी में आपको पता लगेगा कि राइनोसोरस कैसे अपने बच्चे को जन्म देती है। नंबर 1, गोरिल्ला। आप सभी इतिहास के पन्नों में पढ़ते आए हैं कि इंसान का पूर्वज पहले गोरिल्ला ही था। धीरे धीरे इन्होंने अपने अंदर इंसान को विकसित किया। इंसानों की तरह ही गोरिल्ला की प्रेगनेंसी 9 महीनों में ही होती है और मादा गोरिल्ला इंसानों की तरह ही अपने बच्चे को पैदा करती है। डिलीवरी के समय गोरिल्ला का वजन 2 किलो होता है। मादा गोरिल्ला अपने बच्चों को वैसे ही प्यार करती है जैसे एक महिला अपने नवजात शिशु को प्यार करती है। जैसे ही गोरिल्ला का बच्चा 3 साल का होता है, वो उसे अपने बाकी के झुंड में छोड़ देती है। नंबर 2, जिराफ। जिराफ इस दुनिया के सबसे लंबे प्राणियों में से एक है। मादा जिराफ में प्रेगनेंसी 14 से 15 महीनों में होती है। ये अपने बच्चे को खड़े खड़े ही जन्म देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका नवजात बच्चा करीब 5 फीट ऊपर से नीचे गिरता है। इससे उस बच्चे को कोई भी प्रकार का खतरा नहीं होता। जन्म के वक्त बच्चे का वजन 50 किलो तक हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि न सिर्फ बच्चा अपने पैरों में खड़ा हो जाता है, बल्कि नवजात बच्चा अपने माँ के साथ दौड़ने भी लग जाता है। नंबर 3, कंगारू। कंगारू का जन्म धारण महज 21 से 38 दिनों तक का ही होता है। जन्म के समय कंगारू का आकार महज 2 सेंटीमीटर होता है। इनका वजन 1 ग्राम से भी कम होता है। जन्म के समय बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ रहता है। जन्म के कुछ समय बाद अपने माँ के पाउच के अंदर चला जाता है। इसके अंदर जाते ही माँ उसे दूध पिलाना चालू कर देती है। बच्चे के शरीर का विकास पूरी तरह उस थैली में ही होता है। दोस्तों, कंगारू के इस बच्चे के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी से भी मिल सकते हैं, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसमें कुछ ही सेकंड का समय लगेगा, जहां पर मैं आपको यूट्यूब रिलेटेड आपके सवालों का जवाब दूंगा। नंबर 4, राइनोसोरस। राइनोसोरस का गर्भ समय लगभग 18 महीनों का होता है। ये 2.5 साल के बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म देती है। एक 20 साल का राइनोसोरस अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रहा है। शुरुआत में राइनोसोरस का बच्चा हाथी के बच्चे जैसा ही नवचेतन हालात में रहता है। मादा राइनो अपने बच्चे को अपने जीभ से सहलाती है। जन्म के बाद इस बच्चे का वजन 40 से 45 किलो के आसपास होता है। ये इतना कमजोर होता है कि ये खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता। नंबर 5, एलिफेंट। क्या आप जानते हैं कि एक हाथी अपने बच्चे को जन्म देने का समय आगे बढ़ा सकती है? मतलब किसी मादा हाथी को दिन में प्रसव पीड़ा होती है तो ये समय रोक लेती है। यानी इससे पता चलता है कि हर एक दूसरा मादा हाथी अपने बच्चे को रात के समय ही जन्म देती है। एक मादा हाथी के गर्भ का समय पूरे 22 महीने का होता है। जरा आप तर्क लगाइए कि एक महिला इतने दिनों तक गर्भ धारण करती है तो महिला का क्या हाल होगा। मगर दोस्तों, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बहरहाल ये हाथियों के बस की बात है। जन्म के समय नवजात हाथी का वजन लगभग 100 किलो के आसपास होता है। हाथी का सारा तरल और खून साथ में ही बाहर होता है। दोस्तों, आप में से कई इस वीडियो को देखकर हैरानी में ही पड़ जाएंगे। नंबर 6, काऊ। गाय, जिन्हें हमारी धर्म संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है। गाय के बच्चे का जन्म लगभग 269 से 78 दिनों तक का समय लगता है, यानी 9 महीनों का समय लग सकता है। गायों का जन्म भी महिला की ही तरह होती है। नवजात के जन्म लेने के बाद से ही उनकी माता नवजात को अपने जीभ से चाट चाट कर गर्म कर देती है। आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से देख ही रहे होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ मिनटों में ही बच्चा अपने पैर में खड़ा हो जाता है और दौड़ने भागने लगता है। नवजात गाय के बच्चे को संपूर्ण आहार उनकी माता से ही मिलता है। इनका दूध इनके लिए काफी पौष्टिक माना गया है। गाय के इस दूध में बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन मिले हुए होते हैं, जो कि बच्चे के विकास के लिए काफी लाभदायक माना गया है। गाइस, ऐसा ही और भी रोचक वीडियोस मेरे एंड स्क्रीन में आ रहे होंगे, जो कि मेरी पुरानी वीडियोस है। तो फ्रेंड्स, किस बात की देरी है, इस वीडियो को भी देख लीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।